एक अकेली लड़की ने एक 6 साल के छोटे लड़के को अपने घर में पनाह दी। उसका नाम पिक्कू रखा। वो उससे बातें करती थी, उसे अपना दोस्त मानने लगी थी। लेकिन एक दिन उस लड़के ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि कुछ महीनों बाद उस लड़की के पेट में एक बच्चा पलने लगा। गांव वाले ताने मारने लगे, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी किसी इंसान का स्पर्श तक नहीं किया था। क्या वो बच्चा सच में उसी पिक्कू का था? इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। एक छोटा सा गांव था, जहां खेत में बाग बगीचे थे और हर तरफ सादगी भरी जिंदगी। उसी गांव में एक 16 साल की लड़की रिया अकेली रहती थी। उसके माता पिता 2 साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। तब से वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। अपना गुजारा करने के लिए वह रोज बाग में जाती, फूल और फल तोड़ती, फिर उन्हें गांव में बेचती और उसी से पेट पालती। एक दिन जब रिया बाग से लौट रही थी, तो उसकी झोपड़ी के पास एक छोटा बच्चा बैठा था। मासूम चेहरा, चुप आंखें। रिया को उस पर दया आई। उसने अपने झोले से फल निकाला और उसे दे दिया। उस दिन के बाद वो बच्चा रोज रिया की दुआरी पर आ बैठता, चुपचाप, न कुछ मांगता न कुछ बोलता। रिया उसे पिक्कू कहने लगे। रोज की तरह एक दिन रिया बाग में काम कर रही थी। वह बच्चा फिर वहां पहुंच गया। रिया ने गुस्सा होकर कहा, तुम मेरे घर आते हो, अब बाग में भी आने लगे, जाओ यहाँ से। पिक्कू डर गया, लेकिन भागा नहीं। वह उठकर चुपचाप साइड में जाकर बैठ गया और धीरे धीरे फल तोड़कर रिया की मदद करने लगी। रिया को गुस्सा आया, पर फिर उसका व्यवहार देखकर कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद बारिश तेज हुई। रिया बाग से लौट रही थी, भीगती हुई। तभी उसने देखा कि पिक्की, वही बच्चा, खुले आसमान के नीचे भीग रहा है। रिया वहीं रुक गई और बोलने लगी, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई है या नहीं? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। रिया का दिल भर आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब तुम मेरे साथ रहोगे पिक्कू। पिक्कू अब रिया के साथ ही रहता, साथ बाग में जाता, मदद करता, घर के छोटे मोटे काम करता। रिया कहती, तुम हमारे परिवार जैसे हो, हमेशा हमारे पास ही रहना। वह हर रात रिया के पास ही सो जाता। उसका चुप व्यवहार, मासूम आंखें और मदद करने वाला व्यवहार रिया को बहुत प्यारा लगने लगा। मगर फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात काली थी, बल्ब जैसे बुझ रहा हो। रिया सो रही थी, चुपचाप गहरी नींद में। लेकिन उस रात पिक्कू की आंखें कुछ और ही थी, गहरी, चमकदार, डरावनी। उसका चेहरा बदलता हुआ सा लग रहा था, ना पूरा इंसान ना पूरी जानवर। वह धीरे धीरे रिया के पास गया। रिया ने कुछ महसूस नहीं किया। उसने क्या किया ये किसी को नहीं पता। ये वीडियो के अंत में ही पता लगेगा। 2-3 दिन बाद रिया की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार आया, कमजोरी, थकान। वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रही। रिया उठ नहीं पा रही थी। अब पिक्कू ही उसकी देखभाल करता, उसे खाना बनाकर देता, पानी लाता, उसके पास बैठता। उसकी छोटी छोटी कोशिशें रिया के मन को छू रही थी। समय बीतता गया। रिया की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन अब उसका पेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। रिया को भी नहीं पता लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है। सिर्फ रिया रोता ही जा रहा था। गांव वालों की नजरें बदलने लगी, ताना मारना शुरू हो गई। रिया के पेट में बच्चा है, किसका है? ये तो किसी के साथ नहीं दिखती, फिर कैसे? थोड़ी दिन बाद लोगों ने पंचायत बुलाया। पंचायत में सवाल हुआ, रिया, ये बच्चा किसका है? बाप का नाम बताओ, वरना गांव से निकाल दिया जाएगा। रिया रोते हुए बस इतना ही कह सकी, मुझे कुछ भी नहीं पता, कैसे हुआ मैं नहीं जानती। गुस्से में वह घर लौटी, पिक्कू को देखा और फूट पड़ी, क्या तुमने ये सब किया है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। अब मेरे घर से निकल जाओ। पिक्कू चुपचाप घर से निकल गया, लेकिन वह कहीं गया नहीं। हर दिन फिर से रिया की दुआरी पर बैठा रहता, कुछ भी नहीं कहता, बस देखते रहते। कभी रोते,
कभी चिल्लाते, पर रिया दरवाजा नहीं खोलते। रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक दिन गांव में एक सफेद कपड़े में लिपटे, लंबी दाढ़ी और सूफी टोपी वाले मौलाना साहब आए। वह रिया के घर पहुंचे और बोले, बेटी डरो मत, मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ है। जो बच्चा तेरे साथ रहता था वो बच्चा नहीं था, वो एक नेक दिल इंसान। सालों पहले उस लड़के ने एक गलती कर दी थी। उसने एक छोटी बिल्ली को मार दिया था जो असल में एक जिन का बच्चा थी। जिन गुस्से में था, लेकिन उस लड़के ने उस मृत बिल्ली को दफनाया, उसकी इज्जत की। इसीलिए जिन ने उसे माफ किया, लेकिन एक श्राप दे दिया। अब से तू इंसान की शक्ल में नहीं रहेगा। तुम्हें हर कोई एक बच्चा समझेगा। सिर्फ वही लड़की तुम्हें असली रूप में देख सकेगी जो तुमसे सच्चा प्यार करेगी। और अब वो लड़की तू है रिया। तेरे प्यार ने उसे इस श्राप से आज़ादी दी। रिया रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अगले दिन सुबह जब रिया बाहर निकली तो उसकी दुआरी पर एक वही बच्चा नहीं बल्कि एक सुंदर युवक खड़ा था।